Okay, so अब climbing towards Highland Resort, I guess it's called Whispering Pines or Highland Resort. यहाँ से climb करेंगे ऊपर, फिर पहुँचेंगे towards जबरी. ये भी अच्छी जगह है राइड करने की और फिल्म करने की भी अच्छी जगह है. आगे एक स्पॉट आता है जहाँ you can operate the drone. देखते हैं अगर मूड हुआ वहाँ करेंगे, अदरवाइज़ फिर अपनी डेस्टिनेशन पे जाके ही करेंगे. इस एरिया में इतने लोगों ने अपनी प्रॉपर्टीज़ बना ली हैं. कईयों ने तो बहुत बड़ी बड़ी एस्टेट्स इतनी बना ली हैं, जिस तरह की ये है. खूबसूरत है, मतलब है कि उन्होंने काम अच्छा किया है. लुक एट दिस रोड, ये भी किसी प्राइवेट एस्टेट को ऊपर जा रही है. एक्चुअली अगर शुरू में जब हम सोचे थे कि दिस एरिया डज नॉट हैव दैट चार्म टू इट, मगर ये जो है सेक्शन ये काफ़ी खूबसूरत है. आई थिंक यहाँ ऊपर एक एस्टेट बने सो उसकी बड़ी ज़बरदस्त वैल्यू होगी, इवन इफ इट्स फॉर पर्सनल यूज़. आई एम श्योर ये ज़्यादातर जो ऊपर हैं लोगों ने अपने ये पर्सनल यूज़ के लिए बनाया हुआ है. Anyways, onwards to our destination, and this is we've crossed Maknial. Maknial के बाद बस it's a little bit of a downhill to Jabri. Well, actually not Jabri, but that pine forest, pine city. ये भी चीज़ें बन गई हैं. ये सड़क eventually आपको कालाबाग भी ले जाती है और आपको स्नो भी नज़र आती है माउंटेन्स पे. थोड़ा सा मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने के बाद जब बर्फ़ पड़ जाए आगे. शार्प बेंड. यहाँ से आपको वैली की पूरी नज़र भी आती है. मरगलास के पीछे छोटे जो विलेजेस हैं बहुत ज़्यादा हैं और उनका रोड नेटवर्क भी बेहतर होता जा रहा है. इसको एक्सप्लोर करके मज़ा आता है. एक तो जल्दी आप पहुंच जाते हैं, ऊपर से कोई ये मेन टूरिस्ट हब टाइप जगह नहीं होती हैं. कोमल गली इस जगह का नाम है. ये भी खूबसूरत है, एक जगह है. एनीवेज नेक्स्ट विलेज में रुकते हैं और ब्रेक लेते हैं. Okay, so this is the view now. And that is where we need to go. वो बिल्कुल सामने जो पहाड़ है ना, उधर जाना है हमें. वो या फिर ये सामने वाला जो है, हाँ इस साइड पे जाना है. ठंड भी है और मज़ा आ गया, जल्दी पहुंच गए.
ट्रैफिक नहीं थी and the bike was behaving properly, so it's good. Acha, so now we have turned towards Satora. जबरी क्रॉस करने के बाद ये भी बड़े मज़े की रोड है. इट्स अ नैरो रोड. यहाँ ट्रैफिक थोड़ी बहुत होती है, मगर दिस इज़ द रोड दैट लीड्स यू टुवर्ड्स सतोरा विलेज. और काफ़ी हाइट पे है वो विलेज, और एक केबल कार भी वहाँ वैली को कनेक्ट कर रही होती है दोनों साइडों पे. सो मज़े की है ये जगह. Oh, nice. Very ancient feel to this area. ये बीच में रिवर भी चल रहा है. ड्राई है बट है. It's cold. Even in the sun it's cold. But it's refreshing cold. Okay, let me go, thank you. So this area actually इसकी फील है जैसे कि मैं कहीं पर नारान या कावान आ गया. बट अच्छे मज़े के छोटे विलेजेस हैं, आबादियाँ हैं, और मज़े की जगह है ये भी. रोड काफ़ी नैरो है. So थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक भी है. Nice. This machine really goes. Yeah. You see those vehicles just pop up from nowhere, behind the bushes, around the corners. One has to be a little careful. विंटर राइडिंग इसका अपना ही एक मज़ा है.
गर्मियों में पर एटलीस्ट पाकिस्तान में गर्मियों में तो रह जाता है, बाइक भी ओवर हीट कर रहा होता है। अगर विंटर राइडिंग या आप जगह वैसे इट्स रियली क्वाइट कूल एक्चुअली, पत्थर और ओह लुक एट दैट। I think that is the place where I can fly the drone. Let me try. ये विलेज है चंजा, इसके बाद सतोरा विलेज है। यहाँ ड्रोन मुझे ट्रैक कर रहा था और ट्रैक करते करते किसी के घर के ऊपर चला गया। उनको एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि नहीं जी ये आपकी फिल्मिंग नहीं कर रहा था, ये गलती से ड्रोन ऑफ हो गया। यहाँ से अब जो वाटरफॉल है वो मेरे ख़्याल से हाफ एन आवर दूर है, तो अब यहाँ तक आ गए हैं तो उसको भी फिल्म कर लेते हैं। इट्स ओनली 9:30 सो बट इन नैरो रोड्स पे ड्रोन ट्रैकिंग ज़रा वो है, चैलेंजिंग है, क्योंकि व्हेन द रोड टर्न्स लाइक दिस तो जो ड्रोन है वो फिर एकदम एक ही ट्रेजेक्ट्री में चला जाता है। एंड अनफॉर्चुनेटली वो किसी का घर था और ये है सतोरा विलेज। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप भी है जहाँ आप चाय शाय पी सकते हैं, मगर मज़े की जगह है। Morning walk to the fields. It could only be one thing, I guess. मगर फॉल के इधर कलर्स थोड़े थोड़े आने शुरू हो गए हैं। weird किस्म की नीचे lizards and geckos भी पैरी हैं। The scenery keeps getting better and it's exactly कितने 2 घंटे हो गए अब और I think I'm almost near this place. So waterfall तो अब काफ़ी करीब है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यही सड़क आगे से हम जा सकते हैं जो 130 किलोमीटर्स है, या इसी रास्ते से वापस चले जाएं, वो 65 किलोमीटर्स है, छोटा है और आई थिंक सड़क का भी मुझे अंदाज़ा तो है। सो कुछ सरप्राइजेज़ नहीं होंगे वहाँ, ऑल्दो बोरिंग हो जाता है उसी रास्ते से वापस जाना। यहाँ केव्स भी हैं, बड़े मज़े की केव्स हैं ये। मज़े का एरिया। Fall fields, autumn fields.
This is really nice. Definitely early signs of winter. Leaves have fallen off the trees. Nice weather, nice journey, and time to have a cup of tea. The smell is so fresh. The air is fresh. The never-ending bends, but these are nice bends. Bike wants to change gears. I'm too lazy. The sun is now warm officially. कितने बज गए? 11:30. I left at 7:30. वो सामने you can see the river जो हम अब ब्रिज क्रॉस करेंगे.
कहीं से ब्रिज क्रॉस करना है ये। आई थिंक ये वाला ज़रा सेक्शन जो है दिस साइड ऑफ द माउंटेन इज़ लॉन्गर दैन द मगला साइड, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है।